ट्वेल्थ के बाद बहुत सारे बच्चे जेई का एग्जाम देते हैं क्योंकि उनका टारगेट होता है कि आईआईटी में पहुंच जाएं। अब केवल अगर मैं एक राज्य की बात करूं, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश से ही केवल मैथ्स वाले बच्चे जो आईआईटी की प्रिपरेशन करने के लिए एलिजिबल होते हैं, उनकी संख्या 500 से 600 होती है। ऐसे ही आप बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, गुजरात और पूरे भारत को देख सकते हो, क्योंकि आईआईटीज पूरे भारत के लिए होते हैं। टोटल सीट कितनी है आईआईटीज में? 17 से 18,000। अगर मैं अप्रॉक्स बात करूं, लगभग 18,000 सीट आईआईटीज में होगी बीटेक के लिए, सभी ब्रांचेस मिला करके। आपको क्या लगता है कि पूरे भारत के बच्चों का क्या केवल आईआईटी में बीटेक करके काम हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। केवल एक राज्य के अगर सभी इंटेलिजेंट बच्चों का होना हो तो भी आईआईटी में सीटें कम पड़ेंगी। विकल्प क्या है? बहुत स्ट्रांग विकल्प है। सीयूईटी 2026 आपने फॉर्म भर दिया होगा ट्वेल्थ के बाद, नहीं भरा है तो भी ध्यान से सुन लो, नेक्स्ट ईयर भी यह विकल्प तुम्हारे लिए खुला रहेगा। जिन्होंने भर दिया वो इसी साल देख लें। टॉप 10 यूनिवर्सिटीज बता रहा हूं जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं बेटा। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं किसके लिए? बीटेक के लिए। सरकारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर आपको पैकेज लगभग आईआईटी के बराबर तो नहीं, लेकिन उससे थोड़ा ही कम मिलता है। बहुत सारे तो ऐसे कॉलेज हैं जहां पर आपको 50 से 70 लाख तक का पैकेज मिलता है। एक कॉलेज उसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीआईसी, सेंट्रल क्लस्टर इनोवेशन सेंटर। कहां का है कॉलेज? डीयू का कॉलेज है बेटा। क्लस्टर इनोवेशन सेंटर डीयू का एक कॉलेज है जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग ब्रांच से बीटेक आप कर सकते हो और हाईएस्ट पैकेज वहां का 70 टू 75 लाख का है। आप सोचो कितनी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो आईआईटी से ज्यादा बड़ा कैंपस प्रोवाइड करती हैं, फैसिलिटीज भी ज्यादा प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट हैं, लेकिन आपको पता नहीं है उनके बारे में। तो ये टॉप यूनिवर्सिटीज जो आपके सीयूईटी की हैं, इनको देखो, जहां पर आपके लिए सभी ब्रांचेस के बीटेक अवेलेबल हैं। बस आपको सीयूईटी का फॉर्म भरना है, एग्जाम देना है, और आपको बहुत कम पैसे में, उतनी मेहनत भी नहीं करनी है जितना जेई में करनी पड़ती है, साल भर लगा के, 2 साल लगा के ना, बहुत कम मेहनत में ट्वेल्थ के सिलेबस के बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाएगा और आप बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में पहुंच जाओगे। तो आओ एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा बाबा भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। ये कहां पर है? ये लखनऊ में है। बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, बीबीएयू नाम है इसका, ये लखनऊ में है। सबसे पहले इसकी बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इसमें लगभग सारे ब्रांचेस अवेलेबल हैं बीटेक के लिए, जहां पर आप बीटेक कर सकते हो। सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। लेकिन ध्यान रखना, हर एक ब्रांच में केवल 60 सीट है। 60 60 60 60 60, सभी ब्रांचेस में 60 सीटें हैं। पैकेज बहुत अच्छा जाता है। क्यों बहुत अच्छा जाता है? क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यह यूनिवर्सिटी है, इसलिए भी सब कुछ वहां पर बहुत व्यवस्थित रूप से बच्चों को अवेलेबल करवाया जाता है। अब इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का आपका क्या लगेगा? आपकी कोई एक लैंग्वेज होनी चाहिए। आपने हिंदी लिया हो, इंग्लिश लिया हो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हिंदी ले लूं तो क्या बीटेक कर पाऊंगा? ये देखो, अगर तुमने हिंदी भी लिया है तो भी यहां पर हो जाएगा, इंग्लिश लिया तो भी हो जाएगा, किसी और भाषा से हो, गुजराती है, असमिया है, मलयालम है, कन्नड़ा है, तो भी आपका हो जाएगा। लेकिन उसके साथ में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना चाहिए। यानी कोई एक लैंग्वेज और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अगर ये तीनों है और आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स लेकर ट्वेल्थ पास किए हो कम से कम 50% के साथ, तो आप बीबीएयू में बीटेक के लिए किसी भी ब्रांच में काउंसलिंग करवा सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं फिर से बता दूं, 60 सीटें हैं और मैक्सिमम पैकेज 25 लाख, 25 से 30 लाख का रिकॉर्ड अभी हुआ है। अब पिछले साल से आगे बढ़ेगा ही, और यह भी एक अच्छा पैकेज है। आईआईटी की बात तो बहुत अलग है भाई। आईआईटी तो है भी तो 5-7 कॉलेज ही हैं, आईआईटी के 10 कॉलेज, 12 कॉलेज, जितने भी 18,000 सीटें ही हैं। फिर भी आपको यहां पर पढ़ने पर बहुत अच्छा एक पैकेज 25 से 30 लाख का पैकेज पर एनम मिलेगा, और ये इसका हाईएस्ट रिकॉर्ड पैकेज है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं दूसरी यूनिवर्सिटी की, तो मैं बीएचयू का जिक्र किए बिना नहीं रह सकता। बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जहां के आईटी डिपार्टमेंट को आईआईटी बना दिया गया। इतना बड़ा कॉलेज था। बीएचयू का ही एक हिस्सा जो इसका
आईटी डिपार्टमेंट था उसी को आईआईटी बना दिया गया, ठीक है। लेकिन फिर भी आईआईटी के बावजूद इनमें 2 ब्रांचेस बची रह गई, किसके लिए? बीटेक के लिए। कौन कौन सी ब्रांचेस हैं? बहुत बड़ा कैंपस है बेटा, और बनारस पुण्य भूमि है, तो वहां जाओगे तो मजा आएगा। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेयरी टेक्नोलॉजी, आप डेयरी टेक्नोलॉजी से बीटेक कर सकते हो, और साथ ही आप फूड टेक्नोलॉजी से बीटेक कर सकते हो। इंडिया में डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी ग्रोइंग सेक्टर है। अक्सर आप देखते हो, इस समय आप इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे होगे कि बटर मत खाओ, पनीर मत खाओ, दूध मत खाओ, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी ये बहुत ग्रोइंग सेक्टर हैं, इंडिया में ये ग्रो कर रहे हैं, सैलरीज बढ़ रही हैं, 50 से 60 लाख पर एनम का पैकेज आपको मिल जाता है। और अगर आप विदेशों में निकल जाते हो, अब्रॉड चले जाते हो, तो वहां पर डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी के बीटेक की जो डिमांड है, आप जो पैसे मांगोगे मिलेगा। तो अगर भारत में रहना है तो यह पैकेज आपको मिल जाएगा। यह शुरुआत का पैकेज है, साल दर साल बढ़ते जाओगे, ठीक है। इसके लिए क्या चाहिए? सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, केवल आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, यानी 3 डोमेन अगर आपने लिया है 12th वाला पीसीएम का, तो आपका हो जाएगा। 12th पास होना चाहिए। 12th पास करने में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जरूर होनी चाहिए। मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट जरूर हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके 12th में, जैसे बिहार बोर्ड में शायद पीसीएमबी चारों ले सकते हो, मतलब मैथ और बायोलॉजी दोनों साथ में ले सकते हो, वो भी कर सकते हैं अप्लाई, और जिनका पीसीएम है वो भी कर सकते हैं। मतलब मैथमेटिक्स होना चाहिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में है, और 12th पास होनी चाहिए। 17 से 25 साल के बीच की उम्र होनी चाहिए। 1 जुलाई 2026 को आप 17 से 25 साल के होने चाहिए। खैर एज मैटर नहीं करेगी क्योंकि तुम लोग अभी छोटे छोटे हो, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड यूनिवर्सिटी है। अगर मैं थर्ड यूनिवर्सिटी की ओर चलूं तो वो है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। ये आपका कैंपस है, बहुत सुंदर कैंपस है, पहाड़ों के बीच में यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की सबसे खास बात क्या होती है बेटा ना, वो अगर हिमालय के टॉप पे भी है ना, तो फैसिलिटी टॉप नॉच मिलेगी, क्योंकि सरकार को अवेलेबल करवाना है सारी फैसिलिटीज को। कोई प्राइवेट कॉलेज तो है नहीं। बड़े बड़े कैंपसेस होते हैं, खेल के मैदान होते हैं, गार्डन्स होते हैं, और बेस्ट प्रोफेसर्स होते हैं जो अपनी पीएचडी फॉरेन यूनिवर्सिटीज से कंप्लीट करके आए होते हैं तुम्हें पढ़ाने के लिए। सैलरी गवर्नमेंट को देना है तो वो तो देगी ही। तो आपके लिए यह भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, हेमवती नंदन बहुगुणा। एक बार सर्च जरूर करना इसके बारे में। इसका भी हाईएस्ट पैकेज 40 से 50 लाख पर एनम का है। बहुत सारे अच्छे बच्चे यहां से निकले हैं। और यहां पर भी मैं आपको बताऊं तो यहां पर भी आपको बीटेक की लगभग सारी ब्रांचेज मिलती हैं। कंप्यूटर साइंस है, और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। सारे लगभग आपके बीटेक के 5 ब्रांचेज हैं। कुछ नहीं है लेकिन उतने हैं जितने हाइप में हैं। कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपका है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बहुत सारी जॉब्स इसमें निकल रही हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी की बहुत सारी जॉब्स निकल रही हैं। आपको पता है अब एआई का जमाना है, तो सब तरफ एआई ही है। तो आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या चाहिए? आपका फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री होना चाहिए। फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री होना चाहिए, मतलब कुल मिला के आपका अगर पीसीएमबी वाला सेक्शन है या पीसीएम, इन दोनों में से कोई भी हो तो आप कहां जा सकते हो? हेमवती नंदन बहुगुणा में, ठीक है। आपने अपने डोमेन में अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी लिया है तो आप जा सकते हो। कैंडिडेट शैल बी पास 12th एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड, मतलब कुल मिला के तुम्हें 45% से ज्यादा से 12th पास होना चाहिए। वो तो करना ही पड़ेगा, तभी वहां हो पाएगा, ठीक है। तो ये आपकी तीसरी यूनिवर्सिटी थी। हम चौथी पर चलते हैं, वो है आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सीयूजी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ, बहुत सुंदर बनी यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, और थोड़ी नई भी है, तो बिल्डिंग बहुत अच्छी लगती है इसकी, ठीक है। अब इसकी बात कर रहे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में देखो क्या क्या है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की बात मैं कर रहा हूं। झारखंड में बहुत सारे क्योंकि आदिवासी उधर बहुत ज्यादा है, डेवलपमेंट बहुत हुआ है, नई यूनिवर्सिटी बनी है, ध्यान से समझ लेना। बीटेक है कंप्यूटर साइंस से, ठीक है। बीटेक है सीई से, बीटेक है ई से, बीटेक है एमएमई से। अब एमएमई क्या है एक बार आपको देखना पड़ेगा। एमएमई तो भाई मैं थोड़ा इसमें भी कंफ्यूज हो रहा हूं, एमएमई है क्या, ठीक है, लेकिन है एमएमई ही है, ठीक है। तो आप एक बार देख लेना कि इसमें सारे ब्रांचेस हैं बीटेक के, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ब्रांच आपको बीटेक की मिलेंगी। आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, अगर आपने सीयूईटी का फॉर्म भरते हुए फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री लिया हुआ है, और आपने 12th पास कर लिया कम से कम 40% मार्क्स से, ठीक है, नहीं मिनिमम 45% मार्क
जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, 40% SC ST OBC के लिए, और OBC भी नॉन क्रीमी लेयर वाला। तो आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा। सारे बीटेक के कॉलेजेस हैं बेटा, मैं बार बार कह रहा हूं, दे आर गवर्नमेंट कॉलेजेस, ठीक है, दे हैव एवरी फैसिलिटी जो आपको IIT में मिलने वाली है। अगर आप फाइट करने जा रहे हो केवल 18,000 सीटों के लिए, आपके पास चांसेस हैं हारने के ज्यादा, जीतने के कम। बट इफ यू आर गोइंग टू फाइट इन CUET, आपको 100% कंफर्म्ड सीट मिलेगी, गवर्नमेंट कॉलेज में मिलेगी। तो आप अपने अखाड़े अपने दिमाग के अनुसार तय करो, ऐसे नहीं कि कहीं भी जाके कोई फॉर्म भर के एग्जाम दे दो। अच्छी बात है कि जेई का एग्जाम देके IIT जब मिल जाएगी तो भाई IIT का एक्सपोजर बहुत बड़ा है, बट अगर नहीं मिली तो क्या, इसलिए ऑप्शन बी में हमेशा CUET को जरूर रखना, ठीक है। उसके बाद आपका आता है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी, लखनऊ की एक है रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी। यहां पर भी बीटेक के कुछ कोर्सेज हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी है, लखनऊ की है, कैंपस भी इसका अच्छा है। इसमें बीटेक के कोर्सेज हैं, केवल बीटेक लिखा हुआ है, बीटेक किससे है ये पता नहीं। इसमें एक BSc है। मेरे जमाने में जब 12th में पढ़ा करता था, तो 12th जब मैं पढ़ता था तो लखनऊ में एक कॉलेज था, नेशनल PG कॉलेज, वहां पर BSc होता था कंप्यूटर साइंस से, बाद में बंद हो गया, लेकिन बहुत अच्छा BSc का कोर्स था। BSc कंप्यूटर साइंस से भी अच्छी जॉब मिलती है। BSc कंप्यूटर साइंस से अगर आप जॉब की बात करो तो आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी जॉब मिल जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी की, तो यहां पर आपको बीटेक करना है अगर, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। और अगर आपको BSc कंप्यूटर साइंस या BSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करनी है तो आपको कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस आपके 12th में सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। अगर नहीं है कोई बात नहीं, बहुत सारे बच्चे ये वाला नहीं लेते हैं, तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स लेकर बीटेक के लिए वहां पर जा सकते हो। इसके पैकेज के बारे में बहुत जानकारी अवेलेबल नहीं है, तो मैंने वो नहीं बताया है आपको, या मैं बता नहीं रहा हूं, क्योंकि बहुत सर्च करने के बावजूद भी मुझे डॉक्टर शकुंतला मिश्रा वाले कॉलेज का पैकेज नहीं पता चला कि लास्ट पैकेज कितना मिला था बच्चों को। तो एक बार आप लोग भी गूगल कर लीजिएगा, अगर मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए? 12th पास होने चाहिए आप, ठीक है, और फिजिक्स और मैथ्स जरूर होनी चाहिए। अब भाई बीटेक करने जा रहे हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो होगी ही। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कॉलेज है बेटा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। फिर वही बात है कि हेमवती नंदन बहुगुणा और जम्मू, ये दोनों भैया पहाड़ों में है। यूनिवर्सिटी देख रहे हो, कैंपस देखो, ऐसी जगह अगर तुम्हें पढ़ने को मिले तो भाई जिंदगी, मतलब उम्र वैसे ही 20 साल बढ़ जाएगी, समझ रहे हो। तो ये बात है। तो अगर आप हेमवती नंदन बहुगुणा में पढ़ते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में पढ़ते हो, तो आप वैसे ही अपनी 5 साल उम्र बढ़ाने जा रहे हो। जितने साल वहां तैयारी करोगे उतने सालों में फेफड़े मजबूत हो जाएंगे, शरीर ताकतवर हो जाएगा, बढ़िया कहवा पियोगे, और बीटेक में अच्छे नंबर लाए तो अच्छा तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छा पैकेज मिल जाएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के बारे में भी पैकेज को लेकर बहुत सारी इंफॉर्मेशंस नहीं है, बहुत सारे बच्चों ने अपडेट नहीं करा है, लेकिन मैं कांटेक्ट में हूं। जैसे ही मुझे कोई जानकारी मिलेगी किसी भी बच्चे से, मैं यहाँ इस कॉलेज के कई बच्चों से मैंने बात की, लेकिन उनके पास कोई एक्यूरेट जानकारी नहीं है, सब अभी नए हैं, सीनियर्स से कनेक्टेड नहीं है। तो सीनियर्स के नंबर मिलते ही मैं बात करके आपको बताऊंगा। और एग्जैक्ट पैकेज पता लगाना ना बहुत मेहनत का काम होता है। जो संस्थाएं होती हैं कभी कभी अपडेट कर देती हैं तो पता चल जाता है, यहां नहीं पता चलता। जैसे IIT में अब एक बच्चे को अभी इस साल 2.37 करोड़ का पैकेज मिला, तो उसके जो डायरेक्टर थे IIT के, उन्होंने बुलाया उसको, तो अब ये न्यूज़ बन गया, तो अब सबको पता चल गया कि भैया हाईएस्ट पैकेज IIT कहाँ का था, कहीं का है, बहुत फेमस IIT, मतलब ये रुड़की और यहाँ सब IIT की बात नहीं हो रही है, कोई और दूसरी IIT थी जहाँ का मिला है, तो फेमस हो गया, आप सबको पता चल गया। तो वही वाला हाल है, यहाँ का पता नहीं है अभी। चलिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। तो आपको यहाँ बीटेक मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में एक होता है एवियोनिक्स। एवियोनिक्स में क्या होता है? एवियोनिक्स जो आपने देखा होगा, एरोप्लेन जो होती है, एरोप्लेन का जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, उसमें एक अलग तरीके के इंजीनियर्स लगते हैं, उसकी पढ़ाई जम्मू में आपकी होती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में। और बीटेक CSC है, और बीटेक CSC साइबर सिक्योरिटी भी है, यहां स्पेशलाइजेशन है साइबर सिक्योरिटी में। स्पेशलाइजेशन में बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे मान लो कई बार ऐसा होता है कि आप बीटेक कंप्यूटर साइंस से कर लिए तो आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कम करते हो, लेकिन अगर आपके पास साइबर सिक्योरिटी है तो आप गवर्नमेंट के उन डिपार्टमेंट्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो जो साइबर सिक्योरिटी पे काम करते हैं, समझ रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है, कोई स्पेशल डिग्री है, ठीक। इसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या चाहिए? वही बात है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स अगर लेकर आपने 12th में पास किया है और आपने CUET भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एज अ डोमेन लिया है, तो आप एलिजिबल हो। 65%
मिनिमम मार्क्स आपका होना चाहिए, और अगर आप जनरल के हो और अगर आप SC ST PWD से हो तो आपका 60% होना चाहिए। कहां पर? 12th में, तो आपका यहां पर हो जाएगा। और ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है जहां करोड़ों रुपए फीस ली जाती है। ये सब सेंट्रल सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार भी नहीं, केंद्र सरकार, भारत की केंद्र सरकार जो संसद में बैठती है, ठीक है, उनके द्वारा संचालित होते हैं, राज्य सरकारों द्वारा संचालित। स्टेट यूनिवर्सिटीज अलग होती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भौकाल और है भाई साहब, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीटेक नहीं होता। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, मैं आपको बता देता हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, क्या नाम है उसका? CIC, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर। वहां पर बीटेक की एक ब्रांच है, AIML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। बोलने में दिक्कत हो रही है, फंबल हो जाता है। AIML, इतना कठिन ब्रांच बनाने की क्या जरूरत है। लेकिन अब जमाना AI का है, जमाना मशीन लर्निंग का है, तो अब ये बीटेक आपको कर लेना चाहिए CIC में। और फीस बहुत कम है। कुछ लोग तो बताते हैं कि 50,000 रुपए में 4 साल हो जाता है, कुछ लोग बताते हैं 50,000 रुपए साल भर की है। दोनों बातों में भी कम फीस कहा जाएगा। सरकारी प्राइवेट कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं तो ऐसे कोर्सेज के लिए प्राइवेट कॉलेज में कम से कम आपको 2 से 2.5 लाख रुपए पर सेमेस्टर देना पड़ता है। पर सेमेस्टर, ईयर की बात नहीं कर रहा हूं, एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। आ जाते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब पे। इसकी भी बिल्डिंग बहुत सुंदर है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की जब बिल्डिंग मैंने देखी तो मुझे अपने JNU के दिन याद आ गए। हम लोग JNU जाया करते थे डिबेट्स वगैरह में, तो JNU में एक जगह है, वो थोड़ा सीढ़ियां बनी हुई हैं, वहां पर बैठकर लोग डिबेट्स वगैरह करते हैं। तो मुझे JNU की बिल्डिंग याद आ गई, बड़ी प्यारी बिल्डिंग है। अब मैंने एक फोटो जब निकाली तो मेरा मन किया कि मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब घूमने जाऊंगा, बहुत जल्द जाऊंगा और वहाँ के बच्चों से बात करूंगा और आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन निकाल के लाऊंगा जो आपके लिए आवश्यक है। बहुत सुंदर कॉलेज मुझे लगा, आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। यहाँ हो जाए तो कितना अच्छा है। कोर्स क्या क्या है? बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, एक कोर्स यहां पर बीटेक का है, एक स्ट्रीम बोर्ड बीटेक की है कंप्यूटर साइंस वाली। अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, अगर आपने CUET के अंतर्गत CUET का फॉर्म भरते हुए अगर आपने फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री डोमेन में लिया है तो आप एलिजिबल हो। कैंडिडेट को केवल 50% मार्क्स लाने हैं 12th में और यहां पर उसका हो जाएगा। अच्छा, फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। अब भाई बीटेक करने जा रहे हो तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स तो होगा ही, तो कंपलसरी इन्होंने कर दिया, कोई बात नहीं, बड़ी चीज नहीं है, आपका है ही। तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में जा सकते हो, खूबसूरत यूनिवर्सिटी है। देखो भाई, मैं एक चीज बताऊं, बहुत सारे बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं, पता नहीं कैसी बिल्डिंग बनी होती है। मैं तुम्हें बताऊं, लखनऊ में कई सारे कॉलेज बीटेक के चल रहे हैं जो ऐसे ही बिल्डिंग किराए पे लेके चला रहे हैं। यार कैंपस बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। हम लोग मतलब छोटी छोटी कॉलेजेस से निकल के जब हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना पढ़ाई करने का मजा नहीं है। पढ़ाई तो हो जाती है यार, दिल्ली यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरीज बड़ी बड़ी हैं, जाओगे तो किताबें तो पढ़ने का मन करेगा ही, लेकिन कैंपस पूरा दिन घूमो तो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैंपस नहीं खत्म होगा। आर्ट फैकल्टी में देखो कितने लोग बैठे हैं, खूबसूरत लोग, जाओ एंजॉय करो। और सिक्योरिटी भी, क्योंकि कैंपस के अंदर हो, फालतू लोग नहीं आ सकते। सिक्योरिटी का सिक्योरिटी है, लड़कियां, मेरी बच्चियां सुरक्षित हैं इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। सुरक्षित तो हर जगह है, भारत में महिलाएं हर जगह सुरक्षित हैं और जहां नहीं है वहां हो रही हैं। ये विडंबना की बात है कि हमें इस बात पर चर्चा करनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी जो माँ बाप अपने बच्चियों को 500-600 किलोमीटर दूर भेजते हैं उनको थोड़ा सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो चाहिए होता है, वो इन यूनिवर्सिटीज में भर भर के है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार, बिहार में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बिहार में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। एक कह रहा हूं तो आप मेरा विरोध ना कर लगिएगा, एक CUSB है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, उसकी बात नहीं हो रही है क्योंकि उसमें बीटेक नहीं है। ये हो रही है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार की बात हो रही है। ये इसका भी कैंपस बहुत सुंदर है, छोटा कैंपस है लेकिन सुंदर है। इसमें आपके बीटेक का एक 4 साल का कोर्स है और अगर आप एमटेक करते हो, यानी बीटेक आपका 4 साल का है और एमटेक करते हो तो 5 साल में आपका बीटेक एमटेक दोनों हो जाएगा। ठीक, 4 साल का बीटेक है और अगर आप 5 साल, 1 साल और बढ़ा देते हो तो एमटेक बीटेक दोनों हो जाएगा। और एक बात है, अगर आपने 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स ज्वाइन किया एमटेक वाला और 4 साल में आप बोर हो गए तो आप बीटेक की डिग्री लेके जा भी सकते हो। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस से यहां पर बीटेक होता है, आपको 4 साल में बीटेक की डिग्री मिल जाएगी। अगर आप 1 साल और दे सकते हो तो एमटेक बीटेक दोनों की डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, अब देखो यहां पर बायोलॉजी भी लिखा है, क्यों लिखा है? क्योंकि बिहार में
बच्चे पीसीएमबी दोनों लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दोनों लेते हैं। आपका क्या होना चाहिए 12th में, अगर सीयूईटी का फॉर्म भरते हुए आपने पीसीएम लिया हुआ है तो आप एलिजिबल हो। 10+2 आपको पास करना है विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, जो कंपलसरी है, जाहिर तौर पर पास करोगे। 50% आपको मार्क्स लेके आने और आपका यहां पर हो जाएगा। खूबसूरत कैंपस है। अच्छा, एक और यूनिवर्सिटी है राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। ये भी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी बनी हुई है, पत्थरों से, मार्बल का काम है। कहते हैं लोग ना कि भैया हमारे घर में मार्बल का काम हुआ है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय कभी जाओगे ना, यहाँ मार्बल का काम हुआ है, बड़ा प्यारा यूनिवर्सिटी है। ठीक है, अच्छा यहाँ क्या है, तो यहाँ पर आपको बीटेक नहीं मिलता है, इसीलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में रखा है। यहाँ पे बीएससी कंप्यूटर साइंस मिलता है। पैकेज यहाँ के भी अच्छे हैं। मेरी जो लास्ट बात हुई थी, एक सीनियर थे, उनसे बात हुई थी, तो उन्हें बताया था कि लास्ट ईयर 15 लाख का पैकेज एक बच्चे को मिला है। 15 लाख पर एनम, मतलब 1.1 लाख, 1,10,000 1,20,000 रुपए महीने की सैलरी। ठीक है, बीएससी कंप्यूटर साइंस है, 4 साल का कोर्स है। अच्छा, एनईपी में सारे जो नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, एनईपी, जो इसको कहते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत सभी कोर्सेज जो ग्रेजुएशन के थे 4 साल के हो गए। पहले बीए 3 साल का होता था, अब ये भी 4 साल का हो गया। बीटेक तो 4 साल का होता ही था, तो सब 4 साल के हो गए। यहां पर भी 4 साल का बीएससी कंप्यूटर साइंस का कोर्स है। अगर आपने फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री ले रखा है, कहां पर, 12th में, और सीयूईटी के फॉर्म में अगर आप डोमेन में ये ले रखा है आपने, तो आप एलिजिबल हो। 10+2 in any stream, recognized equivalent or any recognized board in the India, with mathematics as one of the optional subject, having 50% marks or equivalent grade in aggregated for general category and 45% or equivalent grade for SC, ST, OBC, PWD, EWS candidates। मतलब आप भैया 50-60% से ज्यादा नंबर पाए हो, मैथ में भी 50-60% पाए हो, तो आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ गए सभी लोग? अच्छा, अब फॉर्म आपने भर दिया है। बहुत सारे बच्चों ने बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिया है, बहुत सारे बच्चों ने नहीं लिया है। बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का फायदा क्या होता है, अगर आपने एक लैंग्वेज ली है, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री, अब जो बीटेक वाले हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ही लेंगे, लिया है और जीएटी लिया है, तो आप किसी भी बीटेक कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। अगर आप इस साल नीट जेई के लिए ड्रॉप लेना चाहते हो, ले लो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो नीट जेई के लिए ड्रॉप लेंगे, तो आप ड्रॉप ले सकते हो, लेकिन याद रखना अगले साल आपको सीयूटी का एग्जाम देना है। सीयूटी का एग्जाम इस बार भी दे देते तो अच्छा होता, लेकिन अगर केवल इसलिए कि खुद को आजमाना है और आपको लगता है कि आपको आईआईटी मिल जाएगी, तो मेरी शुभकामनाएं हैं, आप एक बार ड्रॉप लेकर के तैयारी कर लो। वैसे ड्रॉप के समर्थन में बहुत नहीं रहता, लेकिन अगर आप चाहते हो, आप पोटेंशियल अपना एक्सप्लोर करना चाहते हो, आप जा सकते हो। बट सीयूईटी को कंसीडर करना, इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर जरूर करना। तुम्हें अपॉर्चुनिटीज के बहुत सारे रास्ते मिलेंगे और मेरी शुभकामनाएं तो आपके साथ हैं। क्योंकि देख लो बेटा, माँ बाप के सपनों को पूरा करना भी तुम्ही को है, उन सारे दबाव तुम्हारे ही कंधे पे हैं। तो हर एक एक्शन तुम्हारा, हर एक कदम तुम्हारा बहुत सोच समझ कर लिया जाना चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत परेशानी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। सभी लोगों को बताना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो और सीयूटी का फॉर्म भर गया या नहीं। लव यू ऑल।